हेलो दोस्तों, मनोरंजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड मेटल एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट। तो इसमें हमारा जिंक हो जाएगा। सेकेंड है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। अब हमारा थर्ड नंबर में है फिल इन द ब्लैंक, जिसमें है फॉस्फोरस इज वेरी। तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव नॉन मेटल है, क्योंकि फॉस्फोरस नॉन मेटल है जो कि नॉन रिएक्टिव होता है। बी में हो जाएगा मेटल्स आर डैश एंड डैश। तो हमारा क्या हो जाएगा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड नंबर है सी नंबर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन वो कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। डी नंबर है मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फोर नंबर है ट्रू फॉल्स, जिसमें है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। तो नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। बी नंबर सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, तो ट्रू हो जाएगा। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये ट्रू है क्योंकि कॉपर हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है ना। और डी नंबर कोल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर। तो कोल से को हम लोग वायर में नहीं ड्रॉ करते क्योंकि कोल नॉन मेटल है। 5 नंबर है प्रॉपर्टीज में, जिसमें है हमारा मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। तो मेटल क्या है, अपीयरेंस में मेटल क्या दिखते हैं, शाइनी चमकीले होते हैं, जबकि नॉन मेटल डल होता है। सेकेंड में हार्डनेस, हार्डनेस में मेटल क्या हो गया, हार्ड हो गया, जबकि नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। थर्ड में है मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी में हाइयर मेलिएबल हो गया, और जबकि वी मेटल जबकि नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होता है। फोर नंबर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में मेटल हाईली डक्टाइल होता है, जबकि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। 5 नंबर हीट कंडक्शन, तो मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और 6 नंबर है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल हमारा गुड कंडक्टर होता है, जबकि हमारा नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ये देख रहे हैं कि एल्युमिनियम फॉयल को हम लोग क्यों यूज करते हैं फूड को रैप करने के लिए। तो इसका का मेन कारण है कि एल्युमिनियम जो है हम लोग इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं, मतलब पतला शीट बना सकते हैं, और ये फूड के साथ रिएक्ट भी नहीं करता। हमारा 6 का बी नंबर है कि इमर्सन रोड को हम लोग हीटिंग पर्पज़ के लिए क्यों बनाते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं एल्युमिनियम जो है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हम लोग को इसको यूज करते हैं। फिर क्योंकि वाटर को हमको हीट करना है इसलिए ज़रूरी है। फिर अब हमारा, और क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा, सी नंबर है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए लेस रिएक्टिव उसको उसका सॉल्ट से हम लोग को अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसके बीच में रिएक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। डी नंबर है सोडियम पोटेशियम को हम लोग वाटर में केरोसिन में क्यों रखते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं सोडियम और पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, किसके, वाटर के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी, इसलिए इसको हम लोग नहीं रखते हैं। तो केरोसिन में रखते हैं ताकि वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं कि आखिर हम लोग एल्युमिनियम पिकल में उसको एल्युमिनियम यूटेंसिल में हम लोग क्यों नहीं रखते हैं। क्या हम लोग रख सकते हैं लेमन पिकल को? तो हम लोग नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एल्युमिनियम पिकल में हम जान रहे हैं कि मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन गैस देगा, प्लस उसमें सॉल्ट भी देगा जो कि हमारे टेस्ट को ख़राब कर सकता है, इसलिए और खाने योग्य भी नहीं रहेगा, नॉट फिट फॉर द कंजप्शन, इसलिए वो नहीं रखा जाता। अब हमारा 8 नंबर है, इसमें मैच द फ्लोइंग है कि गोल्ड किस में मिलेगा, तो गोल्ड ज्वेलरी में जाके मिलेगा, आयरन जो है हमारा मशीनरी में मिलेगा, एल्युमिनियम जो है रैपिंग द फूड में मिल जाएगा, कार्बन है जो आपका फ्यूल में मिल जाएगा, कॉपर जो है हमारा
वो इलेक्ट्रिक वायर में मिलेगा, और थर्मोमीटर में हम लोग जान रहे हैं मरकरी का यूज करते हैं। तो इसका इस तरह मैच है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या रिएक्शन होगा। तो नहीं, डाइल्यूट कॉपर जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हाँ कंसनट्रेटेड रेशो जो आपको रिएक्शन दिख रहा है ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है। बी नंबर है आयरन नेल को अगर हम लोग रख देंगे कॉपर सल्फेट में तो क्या होगा। तो निश्चित है हम लोग जान रहे हैं आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है कंपेरिजन टू द कॉपर, इसलिए इन लोग के बीच में होगा। और क्या होगा कि आयरन जो है आपका कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस करेगा उसका सॉल्ट के कारण से, मतलब उसका सॉल्ट सॉल्यूशन से, और इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बनेगा, जिसके कारण उसका कलर जो होता है ब्लू से ग्रीन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि सलोनी है चारकोल जल रहा है, मतलब बर्निंग जो चारकोल है उससे जो गैस इमिट हो रहा है, तो उसका नेचर जानना चाह रही है कि कैसा है। तो सिंपल लॉजिक है कि आपका जो चारकोल है क्या है हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हीट हो रहा जल रहा है। तो हमारा नॉन मेटल से जो आ रहा है तो आपका ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, है ना। तो ऑक्साइड बनाता है, और वो जो ऑक्साइड होता है नॉन मेटल का वो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है जबकि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। इसलिए लिटमस पेपर हम अगर टेस्ट करेगा तो ब्लू लिटमस को एक क्या कर देगा, हमारा रेड कर देगा, यानी कि एसिडिक नेचर का होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन मतलब 10 का ए है। अब हम लोग 10 का बी में देखेंगे। तो ये हमारा 10 का ये था कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब हमारा न्यू आ जाएगा बी नंबर की राइट डाउन द इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। तो बर्निंग ऑफ चारकोल, तो चारकोल में जान रहे हैं क्या है हमारा एक कार्बन है, और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या दे देगा, H3CO3। तो ये हमारा दो प्रोडक्ट देगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि रीता है और उसकी माँ है जो जाती है कहाँ पर, एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और गोल्ड स्मिथ को देती है गोल्ड की आपको इसको थोड़ा सा साइन करा दीजिए। तो गोल्ड स्मिथ उसके बाद देखता है साइन होने के बाद क्या होता है उसका वेट में हल्का लॉस होता है। तो इसका कारण क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर साइन के लिए गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, उससे गोल्ड को एक्वा रीजन में डालते हैं। एक्वा रीजन क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, उसमें डालते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक्वा रीजन में गोल्ड क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। वैसे गोल्ड किसी तरह रिएक्ट नहीं करता जनरल, लेकिन एक्वा रीजन में वो डिजॉल्व हो जाता है, रिएक्ट करके डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होने से हमारा निश्चित है कि जो उसका जो ऊपर का लेयर है, अपर मोस्ट जो लेयर है गोल्ड का, वो वाश आउट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा उसका वेट लॉस होगा। तो इस तरह के वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।